हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कोप क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 8, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति का परिचय। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप क्या क्या कहता है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालो। ठीक है, तो हमें दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। हमें दिया है 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ से 15 को इसके नीचे ले आते हैं हट के, तो ये हो जाएगा कॉट ए बराबर 8/15। ये हमें कॉट ए का मान दिया है। तो कॉट ए लाल बटे कक्का से क्या होता है? लाल बटे कक्का से। कॉट ए टैन ए आपका होता है लंब बटे आधार, कॉस ए आपका होता है आधार बटे कर्ण, और साइन ए आपका होता है लंब बटे कर्ण। लाल बटे कक्का से साइन ए आपका होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, टैन ए होता है लंब बटे आधार। लेकिन हमें दिया है कॉट ए। कॉट ए टैन का उल्टा, ये आपका क्या होता है? कॉट ए। तो कॉट ए क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। हमें मान निकालना है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इसकी सहायता से हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो कॉट ए मतलब यहाँ पे हमें थीटा की जगह पे क्या दिया है? ए दिया है। तो हम कुछ त्रिभुज ऐसा बनाते हैं कि ए मतलब जो शीर्ष ए हो उसके सामने वाली भुजा लंब कहलानी चाहिए। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज हमने ए बी सी बनाया। ये मान लिया ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? ये लंब कहलाएगी। तो इसको हम लोग लंब मान लेते हैं। ठीक है, और C आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। हमें दिया क्या है? हमें दिया है 8, जो आधार दिया है। तो आधार क्या हो जाएगा? 8 दिया है, और लंब हमारा कितना दिया है? 15 दिया है। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है साइन ए, साइन ए आपका क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन हमें पता है लंब और आधार, लेकिन हमें कर्ण नहीं पता है। तो इस त्रिभुज पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब आपका क्या दिया है? 15 दिया है, 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है? 8 का स्क्वायर। तो 15 का अगर 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा? 15 का 15 से करोगे 5 25, 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 एकम 5, 5 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 7, 1 एकम 5 और 1 एकम में 5 हो गया, 7 5 12 के 2, ये आपका कितना आ जाएगा? 225। और ये 8 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 64। तो 5 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 9, 6 2 8 हो गया, और ये 289 हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? 289। तो अगर हम 289 का रोड निकालें तो 289 क्या क्या होता है? 17 17 हम 289 होता है। 7 7 49 के 9 और हासिल लगा 4, 7 एकम 7, 7 4 11 और 1 एकम 7, 1 एकम 1, 9 हो गया, 7 1 8 हो गया, और 1 1 2। तो 17 17 हम 289 होता है। तो अगर 17 का हम 2 बार गुणा करें तो हमें 289 मिलेगा, और जब ये रूट से बाहर आ जाएगा तो हमें 17 मिल जाएगा। तो कर्ण हमारा कितना निकला? 17 निकला। तो ये कर्ण आपका कितना हो गया? 17 हो गया। ठीक है,
अब हमें निकालना है साइन ए, हमें निकालना है साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या दिया है, त्रिभुज में लंब हमारा 15 दिया है और कर्ण हमारा 17 है, तो ये हो जाएगा 15/17। और हमें निकालना है सेके, लाल बटे कक्का से सेके क्या हो जाएगा, कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेके होता है, उससे के हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। सेके हो जाएगा लाल बटे कक्का से कर्ण बटे आधार, तो ये कर्ण बटे आधार हो गया। कर्ण आपका दिया है 17 और आधार दिया है 8, तो ये आपका 17/8 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसको एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन हमें दिया था यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालो। ठीक है, पहले जो हमें दिया था उसको हमने लिख लिया, पहले हमें जो दिया था उसको लिख लिया। तो 15 cot a बराबर 8 दिया था, यहाँ से हमने cot a की वैल्यू निकाली तो 8/15 हो गया। ठीक है, इसके बाद cot a क्या होता है, cot a लाल बटे कक्का से tan a होता है लंब बटे आधार, और tan a का उल्टा होता है cot a, तो cot a क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये आपका आधार बटे लंब हो गया। लेकिन हमें निकालना है साइन ए, तो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लेकिन हमें लंब पता है, आधार पता है, कर्ण नहीं पता है, इसलिए हमने त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय को लगाया, उसकी मदद से हमने जो है कर्ण निकाला। तो कर्ण आपके यहाँ 17 आ गया, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमें साइन ए निकालना था, साइन ए का मान, तो साइन ए क्या होता है, लाल बटे कक्का से साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। लंब आपका 15 दिया था, कर्ण आपका 17 निकला था। ठीक है, तो 15/17 हो गया। और सेके निकालना था, तो सेके क्या होता है, लाल बटे कक्का से कॉस ए आपका आधार बटे कर्ण होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेके होता है, तो सेके हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार हो गया, कर्ण आपका 17 निकला है, आधार आपका 8 दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणामिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणामिति अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया है, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणामिति अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, हमने आपको जो है त्रिकोणामिति के 6 अनुपात बताए थे। 6 अनुपात लाल बटे कक्का से 6 अनुपात होते हैं, लाल बटे कक्का से। ये होता है आपका साइन थीटा, और ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। हमें दिया है सेक थीटा, मतलब हमें सेक थीटा पता है, बाकी हमें 1 2 3 4 5 सिर्फ हमें 5 त्रिकोणामिति अनुपात को निकालना है। हमें सेक थीटा पता है और लाल बटे कक्का की मदद से हमें 5 त्रिकोणामिति अनुपातों को निकालना है। तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का से। कॉस थीटा आपका आधार बटे कर्ण होता है, और सेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो सेक थीटा की मदद से हम लोग
एक त्रिभुज बनाते हैं। तो सेक थीटा, यहाँ पे थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो इस प्रकार हमें त्रिभुज बनाना है। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये थीटा हो गया। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। हमें क्या क्या पता है उसको लिख लेते हैं। हमें कर्ण पता है, कर्ण कितना दिया है? 13 दिया है, और आधार पता है जो हमें 12 दिया है। अब हमें निकालना है अन्य सभी त्रिकोणामिति अनुपात। हमें एक दिया है, हमें टोटल कितने निकालना है? 5 निकालना है। ठीक है, तो अगर हमें मान लिया साइन थीटा निकालना है, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब तो हमें पता नहीं है, लेकिन कर्ण पता है, आधार पता है। तो इसका मतलब हमें लंब निकालना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, लंब आपका हमें पता नहीं, कर्ण पता है, उसको लिख लेते हैं। 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर आधार आपका 12 दिया है। ठीक, तो 13 13 हम कितना हुआ? 169 हुआ, और लंब हमें निकालना है, लंब का स्क्वायर 12 12 हम कितना हो जाएगा? 144 हो गया। 169 144 को इधर लाएंगे, माइनस 144 हो गया, और ये आपका लंब स्क्वायर हो गया। ठीक है, लंब स्क्वायर हो गया। 9 से 4 चला गया तो 5 बचेगा, 6 से 4 गया 2 बचा, तो आपका 25 आ गया। तो ये लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट लग जाएगा 25, तो ये हो जाएगा लंब। लंब कितना आ जाएगा? 25 का रूट निकलेगा 5 आ जाएगा। तो लंब आपका कितना निकला? 5 निकला। अब हमें सेक थीटा, हमें तीनों चीजें पता हो गई। हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो गई। लंब पता हो गया, कर्ण पता हो गया, और आधार पता हो गया। अब हमें निकालना है 5 त्रिकोणामिति अनुपात। तो उनको निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लाल बटे कक्का से साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण लिख लिया। लंब हमारा क्या दिया है? 5 दिया है, उसको लिख लेते हैं, और कर्ण हमारा 13 दिया है। इसके बाद कॉस थीटा को निकालते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार आपका 12 दिया है, और कर्ण आपका कितना निकला है? 13 निकला है। इसके बाद साइन थीटा पता हो गया, कॉस थीटा पता हो गया। अब हमें क्या निकालना है? टैन थीटा। टैन थीटा होता है आपका लाल बटे कक्का से क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब आपका कितना निकला? 5 निकला है, उसको लिख लेते हैं, और आधार आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसके बाद हमें साइन थीटा निकाला, कॉस थीटा निकाला, टैन थीटा निकाला। अब हमें 2 और निकालने हैं, 3 हमने निकाल लिए। सेक थीटा हमें पता है, पहले से दिया है। हमें कौसक थीटा निकालना है। तो कौसक थीटा क्या हो जाएगा? कौसक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा अगर लंब बटे कर्ण है, तो कौसक थीटा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा कितना निकला? 13 निकला है, और लंब हमारा 5 है। तो ये 13 बटे 5 हो गया। अब हमें सेक थीटा पता है, अब हमें कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा हमेशा टैन का उल्टा होता है। लाल बटे कक्का से टैन थीटा होता है लंब बटे आधार, और कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये हो गया आधार बटे लंब। आधार हमारा 12 दिया है, और लंब हमारा कितना दिया है? लंब हमारा 5 दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो एक बार हम फिर इसको समझा देते हैं आपको। हमें दिया था यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणामिति अनुपात ज्ञात करो। तो हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने त्रिकोणामिति अनुपात के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको 6 त्रिकोणामिति अनुपात निकाल के दिखाए थे। ठीक है,
तो हमें एक त्रिकोणामिति अनुपात दिया है, लाल बटे कक्का से हमें पता है 6 त्रिकोणामिति अनुपात होते हैं, ठीक है। तो हमें एक पता था, क्या पता था, सेक थीटा। बाकी बचे 5, हमें 5 त्रिकोणामिति अनुपात को निकालना था। तो सेक थीटा की मदद से हमने एक त्रिभुज बनाया। तो थीटा यहाँ पे दिया है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो एक त्रिभुज बनाया, ये हमारा क्या दिया था, सेक थीटा। हमें जो है 13 कर्ण दिया था और आधार दिया था 12। हमें लंब निकालना था, तो हमने त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई की, ठीक है। तो उसकी मदद से हमने लंब को निकाला, लंब हमारा 5 आ गया। 5 आ गया तो हमने साइन थीटा निकालना था, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा 5 निकला और कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, 13। और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार आपका 12 हो गया और कर्ण आपका 13 हो गया। इसी तरीके से टैन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है कि यदि कोण ए कोण बी क्या है, न्यून कोण है। यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, ठीक है। न्यून कोण हुए जहां कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है, कॉस बी दिया गया है। तो दिखाओ कि कोण ए कोण बी के बराबर होगा। हमें ये दिया गया है कि यदि कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो। मतलब कोण ए कोण बी न्यून कोण हो, इसका मतलब है कि कोण ए कोण बी क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए। जहां पे कॉस ए कॉस बी के बराबर हो। हमें ये भी दिया है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर होना चाहिए। तो दिखाओ कि कोण ए कोण बी के बराबर होगा। अगर हमें ये पता है कि कोण ए कोण बी क्या है, न्यून कोण है, और हमें दिया गया है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है, अगर ऐसा दिया है तो हमें सिद्ध करना है। हमें ये सिद्ध करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर होना चाहिए। तो हल करते हैं इसको, ठीक है। तो हमें पता है कि कोण ए कोण बी न्यून कोण होना चाहिए। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमने एक ऐसा त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसमें कोण ए कोण बी क्या होने चाहिए, इसको कोण ए मान लिया, इसको कोण बी मान लिया और इसको सी मान लिया। जिसमें कोण ए कोण बी क्या है, न्यून कोण है, और कोण सी आपका क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, माना त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री से कम है और कोण बी 90 डिग्री से कम है, तथा कोण सी क्या है, 90 है, ठीक। जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कॉस ए कॉस बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर कॉस ए कॉस बी के बराबर है तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कॉस ए आपका क्या होता है, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से। कॉस ए साइन ये होता है, कॉस ये होता है और टैन ये होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण लेना है। तो ए देखो यहाँ पे है, यहाँ थीटा का काम क्या कर रहा है, ए काम कर रहा है। तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, ये लंब कहलाएगी, ठीक है। और ये आधार हो जाएगा, कर्ण आपका फिक्स रहेगा। तो कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपका, AC दिया गया है, ठीक। आधार ये हो गया और कर्ण आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। कॉस
कॉस बी देखो कहाँ है, यहाँ पे थीटा का काम क्या कर रहा है, बी कर रहा है, तो बी के सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी और ये आपका आधार कहलाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। ठीक, तो आधार आपका क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, आधार आपका BC हो जाएगा और कण आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक, AB से AB कैंसिल और AC बराबर BC आ गया। ठीक है, हमें पता है AC भुजा कौन सी है, ये भुजा है, और BC भुजा कौन सी है, ये भुजा है। ठीक, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो कोण A कोण B के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसके बाद फिर से हम इसको समझा देते हैं। यदि कोण A और कोण B क्या होने चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए। हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण A कोण B क्या होने चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए। न्यून कोण का मतलब है कि कोण A और कोण B क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए। तो हमने एक ऐसा त्रिभुज बना लिया जिसमें कोण A कोण B क्या है, 90 डिग्री से कम है, और तथा कोण C क्या है, 90 डिग्री है। तो हमें दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया है कि cos A cos B के बराबर होना चाहिए। हमें पता है यहाँ पे थीटा का काम क्या कर रहा है, A काम कर रहा है, तो A के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और ये आधार कहलाएगा और कण आपका हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो cos थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का से cos थीटा होता है, आधार बटे कण होता है। तो आधार आपका क्या हो जाएगा, आधार आपका AC हो गया और कण आपका AB हो गया। और cos B, तो B के सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी, ये आधार और ये कण हो जाएगा। तो cos B, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कण होता है, तो आधार आपका BC हो गया और कण आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। AB से AB कैंसिल और AC बराबर BC आ गया। तो हमें पता है कि किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो कोण A कोण B के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।